हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो आज मैं आप सबके लिए एक्सप्लेन करने जा रही हूँ फ्लैश सीजन 6 का एपिसोड नंबर 14। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था नैशवेल को कुछ दिनों से इसके डॉप एंगलर्स की परछाई यानी कि आत्माएं दिखाई पड़ रहा होता है, जो कि नैशवेल को डराते हुए किसी के आने का संकेत देता है, जिसके आगे की कहानी हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपनी आज की एक्सप्लेनेशन एपिसोड नंबर 14 के साथ, जिसकी शुरुआत एक स्पेनिश कपल के साथ होती है जो अपने प्राइवेट चॉपर से कहीं जा रहे होते हैं। तभी इस चॉपर की इंजन अचानक से बंद हो जाती है, जिससे कि ये चॉपर अनबैलेंस होकर गिरने ही वाला होता है। तब इसका अलर्ट स्टार लैब में कैथलीन और कैमेलिया देखते हैं, जहां इन्हें इस चॉपर के पास तेज रोशनी जाते दिखती है। तब ये दोनों सुकून की सांस लेते हैं कि चलो फ्लैश जा रहा है। तभी पीछे से कॉफी पीता हुआ बैरी आता है, जिसे देख ये दोनों दंग रह जाती है और बैरी से पूछती है, अगर तुम यहाँ हो तो बाहर कौन है। जिसके बाद अब हम व्यूअर्स को बाहर दिखाया जाता है, तो ये दूसरा स्पीडस्टर और कोई नहीं बल्कि वैली यानी कि किड फ्लैश होता है, जो पहले तो चॉपर के भीतर से तीनों लोगों को एक एक कर बाहर निकाल नीचे लाता है और फिर अपने सुपर स्पीड से पूरे चॉपर का पार्ट पुर्जा अलग अलग कर नीचे जमीन पर रख देता है। तभी यहाँ फ्लैश भी पहुंचता है, जो कि वैली को लेकर अब स्टार लैब आता है, जहाँ इतने दिनों बाद वैली के वापस आने पर सभी काफी खुश होते हैं और सभी यही स्टार लैब में ही डिनर करते हैं। अब ये नज़ारा देख असली आइरिस आईने की दूसरी तरफ से सभी अपनों को काफी याद कर रही होती है, क्योंकि आइरिस को इस मिरर वर्स में फंसे पूरा एक सप्ताह गुजर चुका था। तब यहाँ पर आइरिस को उदास देख ईवा इससे बोलती है, परेशान मत हो, जैसे सब मुझे भूल गया ना, वैसे ही एक दिन लोग तुम्हें भी भूल जाएंगे। जिस पर आइरिस जैसे ईवा से अपनी डुप्लीकेट की बात करने लगती है, ईवा साइड हो जाती है और हाथ में पानी का गिलास लिए कुछ बड़बड़ाने लगती है, ताकि आइरिस इसे बीमार समझ इससे उस डुप्लीकेट के बारे में बात ना करे। अब इस क्रम में ईवा की हाथ हिल रही होती है, तो आईने के बाहर नकली आइरिस की भी हाथ हिलने लगती है। तभी अब यहाँ पर एंट्री होती है सिस्को की, जो कि फाइनली पूरे 15 दिन बाद अपने ट्रिप पर से लौटा था। वहीं अब डिनर के बाद बैरी और वैली अपनी सुपर स्पीड से यहाँ की सफाई करने में लगे होते हैं। तभी अचानक से बैरी यहाँ पर गिर जाता है। उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कि इसकी शक्तियाँ कम हो रही है, पर जब वैली इसे पूछता है कि क्या हुआ, बैरी बातों को इग्नोर करता हुआ निकल जाता है। वहीं अब अगली सुबह में जीटर कैफे में उसी महिला को दिखाया जाता है जिसकी जान बीते दिन वैली ने उस चॉपर से बचाई थी, जिसका की नाम मारिया है, और वो फोन पर स्पेनिश में ही किसी डीलर से बात कर रही होती है। तभी इसके पास एक हरे रंग की गैस होती है और इसी के साथ इसके आसपास के मौजूद सभी लोग फ्रीज हो जाते हैं। और यहाँ पर एंट्री होती है फ्रीडा नाम की एक मेटा ह्यूमन की, जो कि अपनी पावर से समय को रोककर मारिया के शरीर से इसकी उम्र छीनकर इसे मार डालती है और फिर यहाँ से फरार हो जाती है। जिसके आगे की सीन में इस मर्डर की छानबीन के लिए जोए, बैरी, सिस्को और वैली पहुंचते हैं, जहाँ अपनी गैजेट से सिस्को सभी को बताता है कि ये मेटा ह्यूमन अलर्ट है, जिसने कि एक 25 साल की महिला की उम्र छीनकर 105 साल की कर दी है और इसके शरीर में मौजूद सारी काइनेटिक एनर्जी भी चूस ली है, जिसकी वजह से मारिया की मौत हुई है। अब यहाँ पर मारिया के पति को देख वैली पहचान जाता है कि कल तो वैली ने इसी कपल की जान बचाई थी। अब इन सबूतों को देखते हुए सिस्को अपनी मेटा ह्यूमन वाली फाइल खोलता है, जिसमें कि इन्हें फ्रीडा की डिटेल मिल जाती है, जिसे देख जोए को याद आता है ये तो पहले ड्रग डीलर का काम किया करती थी। इसका एक ग्रुप भी था जिसे कि जोए ने 1.5 साल पहले पकड़ा था। खैर, चूंकि उन सभी की डिटेल सीसीपीडी में अभी भी मौजूद थी, जोए बोलता है वो खुद इस केस पर काम करेगा। जिसके बाद सिस्को वापस स्टार लैब लौटकर फ्रीडा को पकड़ने के लिए वेलोसिटी एक्स पर काम कर रहा होता है, ताकि ये लोग फ्रीडा को स्लो कर उसे रोक पाए। तभी यहाँ पर घबराया सा नैशवेल आता है और सिस्को को अपने साथ हो रहे घटना यानी कि आत्माएं दिखने वाली इंसिडेंट बताता है, जिसे सुन सिस्को को लगता है नैश इससे मजाक कर रहा है, इसे डिस्टर्ब करने के लिए। अब ये सोच सिस्को नैश की बातों पर यकीन ना कर उसे अपने लैब से जाने बोलता है। तब नैश यहाँ झल्लाता हुआ चला जाता है और फिर अपने लैब में जाकर कुछ गैजेट बनाने लगता है। तभी यहाँ की बिजली कड़कड़ाने लगती है। तब नैश समझ जाता है कि वो आत्माएं शायद वापस आ गई है। तभी इसे 2 लाल आंखें दिखती है, जो कि सीधे नैश की तरफ बढ़ती है और ये सीन यहीं पे कट होकर अब सिटीजन में आती है, जहाँ पर वैली नकली आइरिस के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। तभी कैमेलिया आकर इनकी एक तस्वीर खींच लेती है, जिसके कुछ देर बाद जैसे ही वैली यहाँ से निकलता है, नकली आइरिस कैमेलिया के पास आकर फौरन ही इस तस्वीर को मिटाने बोलती है। तो ये अब वैली अब यहाँ से निकलकर सीसीपीडी में बैरी के पास आता है और बैरी को बोलता है, मैं यहाँ फैमिली से मिलने नहीं बल्कि कुछ खास काम से तुमसे मिलने आया हूँ। तुम बताओ, लास्ट बार तुमने स्पीड फोर्स से कब बात करी थी?
जिससे सुन बैरी वापस से वैली की बातों को इग्नोर करने लगता है, क्योंकि राम से रोसो वाला इंसिडेंट जब बैरी इन्फेक्टेड था उसने स्पीड फोर्स पर हमला कर दिया था। अब यहाँ पर बैरी उसी बात को लेकर काफी शर्मिंदा था और इसीलिए वैली की बातों को इग्नोर कर रहा था। तब वैली बैरी को स्पीड फोर्स में लाता है, जहाँ पर हर तरफ बिजली कड़क रही होती है और स्पीड फोर्स बिस्तर पर लेटी अपनी आखिरी सांस ले रही होती है। जिसके बाद अब वैली बैरी को वापस असली दुनिया में लाकर चिल्लाते हुए बोलता है, देखा जब आखिरी बार स्पीड फोर्स से मेरी बात हुई थी वो इस हालत में थी। उनके इस कंडीशन की वजह से हम स्पीडस्टर अपनी शक्तियां धीरे धीरे खोते जा रहे हैं। बताओ बैरी, तुमने इस बार ऐसा क्या किया कि स्पीड फोर्स मरने वाली है? क्योंकि वो बार बार सिर्फ तुम्हारा ही नाम ले रही थी। प्लीज कुछ करो अगर कुछ पॉसिबल है तो। अब ये सुन बैरी भागता हुआ टाइम वोल्ट रूम में पहुंचता है और फिर टैकोन इनहेंसर की मदद से स्पीड फोर्स में जाता है और फिर स्पीड फोर्स से मिलते ही इन पर अटैक करने के लिए रोते हुए माफी मांगने लगता है, क्योंकि बैरी को लग रहा था जब से इसने स्पीड फोर्स पर अटैक करा है स्पीड फोर्स शायद उसी अटैक के कारण इतनी बीमार हो गई है। जिस पर अब स्पीड फोर्स बोलती है, नहीं वो कारण नहीं है। दरअसल कुछ दिन पहले स्पीड फोर्स में एक अनजानी शक्ति प्रवेश करी थी, हरे और सफेद रंग की बिजली के रूप में। उसी की वजह से मैं पूरी तरीके से कमजोर पड़ चुकी हूँ। अब ये सुन बैरी को याद आता है क्राइसिस के वक्त जब बैरी स्पीड फोर्स में इंटर नहीं कर पा रहा था, इसने स्पेक्टर से उसकी पावर्स मांगी थी स्पीड फोर्स में घुसने के लिए, और वही स्पेक्टर्स की पावर की वजह से आज स्पीड फोर्स की ऐसी हालत है। जिस पर बैरी काफी मायूस हो जाता है। तब स्पीड फोर्स बोलती है, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, तुमने उस वक्त ब्रह्मांड को बचाने के लिए ऐसा किया था, मैं तुमसे नाराज बिल्कुल नहीं हूँ। और इतना बोल स्पीड फोर्स यहीं पे मर जाती है। तब बैरी रोता हुआ वापस से लौट आता है। तब यहाँ पर वैली भी आता है और बैरी को शांत करने की कोशिश करता है, ये बोलकर कि मुझे भी पता चल गया कि पूरी बात क्या है, तुमने जो उस वक्त सही था वही किया, इसलिए अपने आप को दोषी बिल्कुल मत समझो। तो इधर अब हम कैथलीन को देखते हैं, जो कि सिस्को के पास आकर बोलती है, नेस सच में कई दिनों से परेशान है, अगर उसने खास तुमसे मदद मांगी है तो तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। जिसे सुन अब सिस्को वेलोसिटी एक्स का बचा काम कैथलीन को सौंप कर नेस के पास पहुंचता है। तो सिस्को देखता है नेस कुछ अलग तरह का बर्ताव कर रहा है। इस वक्त अब सिस्को कुछ समझ ही पाता, तभी नेस इस पर जानलेवा हमला करने लगता है। तब नेस के बर्ताव से सिस्को समझ जाता है कि नेस के शरीर में इस वक्त एबॉथ थॉर्न की आत्मा है, पर चूंकि वो एक आत्मा था उसकी पावर्स नेस के बॉडी के साथ काम नहीं करती है, जिसे देख सिस्को हंसने लगता है। और फिर यहाँ इन दोनों में एक जमकर हाथापाई होती है। तभी यहाँ पर सेसिल अचानक पहुंचती है और नेस का ऐसा बर्ताव देख सिर पर इसके पीछे से वार कर इसे बेहोश कर देती है। तो इधर जब वैली और बैरी बातें कर रहे होते तभी कैथलीन इन्हें कॉर्टेक्स में बुलाकर बताती है फ्रीडा इस वक्त सीसीपीडी की तरफ जा रही है। अब ये देख फ्रीडा को रोकने के लिए कैथलीन इन्हें वेलोसिटी एक्स की सीरम दे देती है, जिसे लेकर अब ये दोनों स्पीडस्टर शॉर्टकट रास्ते से सीसीपीडी के लिए निकलते हैं, क्योंकि स्पीड फोर्स के मरने की वजह से इनकी पावर्स की मात्रा लिमिटेड ही बची थी। ये जितनी अपनी पावर्स का इस्तेमाल करेंगे इनकी पावर्स धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। जिसके बाद अब हमें सीसीपीडी में दिखाया जाता है, जहां फ्रीडा सीसीपीडी में वक्त को ठहरा कर जोए की गर्दन पकड़ इससे अपने एक खास दोस्त का पता पूछने लगती है, जिससे कि पिछली बार जोए ने हिरासत में डाला था। फ्रीडा को उससे कुछ अपना पुराना हिसाब चुकता करना था। तभी यहाँ पर दोनों स्पीडस्टर पहुंचते हैं, जहां आते ही बैरी वेलोसिटी एक्स जोए को पकड़ा कर अब ये दोनों फ्रीडा का ध्यान अपनी ओर कर लेते हैं, जहां पर फ्रीडा लगातार अपने ग्रीन टाइम बॉल्स के साथ इन पर हमला कर रही होती है, जिससे कि ये लोग बच रहे होते हैं। पर गलती से वैली एक बॉल के भीतर कैद हो जाता है, जिसे देख फ्लैश रुक कर फ्रीडा को अपनी बातों में उलझाकर वैली को आजाद करने बोलता है। तो दूसरी तरफ मौके का फायदा उठाते हुए जोए पीछे से फ्रीडा की पीठ पर वेलोसिटी एक्स का सीरम इंजेक्ट कर देता है, जिससे कि फ्रीडा की पावर स्लो पड़ जाती है और वैली भी ग्रीन बॉल से आजाद हो जाता है। अब यहाँ से बैरी लौटने के बाद नकली आयरिस के पास जाता है और उसे स्पीड फोर्स के मरने वाली बात बताता है, जिस पर नकली आयरिस को कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तभी सिस्को बैरी को पाइपलाइन में बुलाता है, जहां अब आने पर बैरी देखता है नेस को सिस्को ने पाइपलाइन वाली सेल में लॉक कर दिया है, क्योंकि इसके भीतर एबॉथ थॉर्न का आत्मा घुस चुका था, जो कि बैरी और सिस्को को धमकी देते हुए बोलता है, मुझे मालूम है स्पीड फोर्स मर चुका है, इसके साथ ही फ्लैश और बाकी स्पीडस्टर की भी पावर अब खत्म होने वाली है, पर इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मेरे पास तो मेरा खुद का बनाया हुआ निगेटिव स्पीड फोर्स से मेरी पावर पहले की तरह ही बरकरार रहने वाली है। कुछ दिन और
उसके बाद मैं वापस लौट रहा हूँ, फिर फ्लैश टीम का नामो निशान मैं मिटा दूंगा। जिसे सुन सिस्को और बैरी यहाँ से अब कोर्टेक्स में आता है। तब बैरी कुछ सोचते हुए सिस्को और कैथलीन को बोलता है, अगर एबॉथन अपनी स्पीड फोर्स बना सकता है तो हम क्यों नहीं। सोचो, अगर हमने आर्टिफिशियल स्पीड फोर्स बना लिया तो मेरी पावर्स कभी नहीं खत्म होगी। जिसके बाद अब हम वैली को देखते हैं जो कि वापस लौट रहा होता है। तब वैली जोय को आयरिस पर ध्यान रखने बोलता है, क्योंकि इस बार वैली को आयरिस का बर्ताव कुछ अलग लगा। जिसे सुन जोय भी कुछ सोचने लगता है। तो ही अब एपिसोड के आखिर में हम कैमेलिया को देखते हैं जो कि अपना कैमरा चेक कर रही होती है। तभी दोपहर वाली तस्वीर जो कि इसने आयरिस और वैली की खींची थी वो बाय डिफॉल्ट डिलीट नहीं हुई थी, जिसमें कैमेलिया देखती है आयरिस एक परछाई की तरह दिख रही है। तभी यहाँ पर मिरर गन लिए नकली आयरिस पहुंचती है और फिर अपनी असलियत सबके सामने आने से रोकने के लिए कैमेलिया को मिरर गन से शूट कर गायब कर देती है और ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाती है। तो फ्रेंड्स, इससे आगे की स्टोरी ना बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, जिसे देखने के लिए आप हमारे चैनल पे यूं ही बने रहे। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो इसे ऑल बेल नोटिफिकेशन के साथ सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूँ ना आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और मुझे आपका सपोर्ट। तो चलिए फिर मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन